नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली के विधानसभा में हूँ। नई दिल्ली विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित जी तीन प्रत्याशी हैं, कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के। और तीनों कैंडिडेट नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल यहाँ से अपना चुनाव जीत चुके थे, इसके पहले भी रह चुके हैं। और यहाँ पर बड़ा जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूंसी, जिस नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे वीवीआईपी इलाका माना जाता है। और दिल्ली ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 24-27 वर्षों से जो है बीजेपी वनवास झेल रही है, बड़ी प्रयास कर रही है। लेकिन अब देखें कि बीजेपी का वनवास ख़त्म होता है। पहले 3 सीट पाई थी पहले विधानसभा चुनाव में, फिर 8 सीट पाई और 8 सीटों में लगभग जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कभी भी अभी जो है एक कहावत है कि राजनीति में जिस तरह से प्रतिमान स्थापित किए अरविंद केजरीवाल ने, जिस तरह से लोगों के बीच में जो गरीब तबका है और जिस तरह से लोकप्रियता है आज, उस तरह को देखते हुए अपने आप में एक बड़ी शिद्दत के साथ जो है लोग जुड़े हुए लग रहे हैं। लेकिन अब नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी चूँकि यह काफ़ी हाई फाई इलाका भी माना जाता है और काफ़ी वीवीआईपी एरिया भी हैं। और इस एरिया में अब कितना प्रभाव है, शीला दीक्षित भी यहाँ से रह चुकी हैं, उनके बेटे हैं संदीप दीक्षित। और आज अखिलेश यादव भी दिल्ली विधानसभा में अपना जो है उपस्थिति दर्ज कराए हैं। अखिलेश और अरविंद केजरीवाल का साझा रैली और रोड शो हुआ है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपना लोहा मनवाने पर तुले हुए हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि हरियाणा का चुनाव बीजेपी ने जीता है और हरियाणा के बाद मुंबई, महाराष्ट्र का जिस तरह से चुनाव जीता है। अब देखिए तीसरे नंबर पर दिल्ली है, लेकिन 27 वर्षों का बीजेपी का वनवास ख़त्म होता है कि नहीं है, यह बड़े आश्चर्य की बात होगी। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपना लोहा, जिस शिद्दत के साथ अरविंद केजरीवाल ने अपना लोहा मनवाने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन कहावत है कि जिस तरह से दीपक तले अंधेरा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश को जीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली उनके कब्जे में नहीं है। और दिल्ली दीपक तले अंधेरा की कहावत है। पिछली बार कई रैलियों में अपार जनसमूह उमड़ा हुआ था, लेकिन पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो इतनी अपार जनसमूह उमड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी जो है बीजेपी 8 सीटों से ऊपर नहीं जा पाई। जिस तरह से नई रवायत गढ़ने के चक्कर में है, जिस तरह से लोकतंत्र में नई रवायत, प्रतिमान स्थापित रवायत की परंपरा अरविंद केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल ने गढ़ा है, यह अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन जन लोकपाल के मुद्दे पर कांग्रेस और जो है बीजेपी इनको घेरने की कोशिश कर रही है कि कहाँ गया जन लोकपाल। लेकिन जिस तरह से बिजली पानी फ्री, सारी पार्टियां जो है फ्री का रेवड़िया दे रही हैं, लेकिन कोई किसी से पीछे नहीं है। बीजेपी भी उसमें कम नहीं है, कांग्रेस भी कम नहीं है जिस तरह से। लेकिन यह एक अपने आप में भी एक मिस्ट्री है कि ये सारी घोषणाओं के बाद भी अरविंद केजरीवाल आज जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु के पीछे सारे लोग पड़े हुए थे कि सारी कौरव सेना जो है नष्ट होती जा रही थी, पांडव सेना जो है उनके ऊपर पांडव सेना जिस तरह से जो है अभिमन्यु को जो है घेर करके मारना चाहती थी, वही स्थिति इनकी भी है। अरविंद केजरीवाल के पीछे भाजपा और कांग्रेस उसी शिद्दत और मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। लेकिन देखिए आने वाला वक्त जिस तरह से यहाँ का मूड, जनता का मूड है, जिस तरह से जनता का मूड लग रहा है, वह अभी भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में है और कांग्रेस भी बड़ी मुस्तैदी से लड़ रही है। अब यहाँ संघर्ष है कि सेकंड नंबर पर कौन आता है, कांग्रेस या भाजपा, यह भी एक सवाल है। जहाँ तक मीडिया का प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है, मीडिया चाह रही है कि मीडिया का जिस तरह से कहना है कि नहीं बीजेपी बहुत अच्छे ढंग से लड़ रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे कहीं दूर है, अभी दूर की कौड़ी है। और अभी
आने वाले 5-6 दिनों में जिस तरह से चुनाव का माहौल क्या बदलता है या क्या करवट लेता है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यह रहस्य की गुत्थियों में उलझ कर रह गया है कि कौन जो है दिल्ली के दिल में कौन है। अरविंद केजरीवाल हैं कि काशी अरविंद केजरीवाल जी हैं कि भाजपा है कि कांग्रेस। और यह हमको लगता है कि अपने आप में एक ऐतिहासिक विजय होगी। जो जीता, दिल्ली की अपनी एक अहमियत रही है, राजनीतिक तौर पर भी रही है, चाहे वह भले ही अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत यह जो है केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसकी अपनी एक खासियत रही है। इसने राजनीति की बिसात बिछाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है और उसी राजनीति की बिसात बिछाई गई है। और देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल विजयी होकर निकलते हैं कि नहीं है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहां तक निसंदेह कहा जा सकता है कि आज भी अरविंद केजरीवाल जो भी लड़ रहा है, कांग्रेस भी या जो भी बीजेपी है, जो प्रमुख प्रतिद्वंदी अरविंद केजरीवाल की ही है। और अरविंद केजरीवाल अगर विजयी होकर निकलते हैं तो यह भारत की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में एक ऐतिहासिक जीत और एक मील का पत्थर साबित मील का पत्थर साबित होगी। और इन्हीं राजनीति में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी और यह इतिहास की एक अजूबी घटना होगी कि सारी झंझावाताओं और सारे विरोधियों के बाद भी अरविंद केजरीवाल विजयी होकर निकले हैं। अपने आप में एक अजूबा से कम नहीं होगा कि सारे प्रधानमंत्री के सारे आभा मंडल के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल कभी भी जरा सा विचलित नहीं और इन लोगों के झंझावातों को झेलते हुए चुनाव में विजयी होकर निकले हैं। लेकिन अभी यह तो अभी रहस्य की गुत्थियों में है। इसका परिणाम तो 8 तारीख आने वाली 8 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन जो जीता वही सिकंदर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि आने वाले वक्त में अभी बड़ा कड़ा संघर्ष तो देखने को मिल नहीं रहा। अभी तक तो चुनाव जो है, यहाँ का चुनाव जो है एक तरफा है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में बहुत कम समय दे रहे हैं, जबकि अन्य कॉन्स्टिट्यूंसियों में ज़्यादा समय दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।